मशहूर गायिका आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रही। 92 साल की सिंगर को दिल का दौरा यानी कार्डियक अरेस्ट की खबरों के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आईसीयू में रखा गया था। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई और 12 अप्रैल को मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को परिवार को सौंप दिया गया है और 13 अप्रैल यानी कि आज मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान घाट में 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये खबर जितनी दुखद है उतनी ही बड़ी हेल्थ वार्निंग भी है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट, चेस्ट इन्फेक्शन और मल्टी ऑर्गन फेलियर ये तीनों स्थितियां खासकर एल्डरली लोगों में तेजी से गंभीर प्रॉब्लम बनती जा रही है। दरअसल कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग चीजें हैं। हार्ट अटैक में दिल की नसों में ब्लॉकेज होता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। जैसे ही दिल की धड़कन रुकती है, बॉडी को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और कुछ ही मिनटों में दिमाग और बाकी ऑर्गन्स प्रभावित होने लगते हैं। यही वजह है कि कार्डियक अरेस्ट मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसमें तुरंत एक्शन लेना जरूरी होता है। कई बार इसके पहले सांस फूलना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, अचानक कमजोरी, चक्कर या इररेगुलर हार्ट बीट जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर इसके साथ चेस्ट इन्फेक्शन जुड़ जाए तो जोखिम और बढ़ जाता है। बढ़ती उम्र के साथ लंग्स कमजोर होने लगते हैं और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ऐसे में इन्फेक्शन होने पर लंग्स में सूजन बढ़ती है, जिसमें बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और इसका असर दिल, दिमाग और बाकी ऑर्गन्स पर पड़ता है। खासकर एल्डरली लोगों में कंडीशन तेजी से क्रिटिकल बनती जा रही है। जब बॉडी को लगातार कम ऑक्सीजन मिलती है तो धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन भी प्रभावित होने लगते हैं। किडनी, लीवर और हार्ट एक एक कर काम करना धीमा कर सकते हैं और जब एक से ज्यादा ऑर्गन्स काम करना बंद कर दे तो इसे मल्टी ऑर्गन फेलियर कहा जाता है। ये मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसमें तुरंत आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। एल्डर्स में जोखिम ज्यादा होता है क्योंकि शरीर स्ट्रेस संभाल नहीं पाता, लेकिन शरीर अक्सर पहले से संकेत देता है, जैसे कि अचानक सांस फूलना, चेस्ट टाइटनेस, अनयूजुअल वीकनेस, डिजीनेस, लगातार खांसी, फीवर, ऑक्सीजन लेवल गिरना या फास्ट हार्ट बीट। ये सभी वार्निंग साइंस हो सकते हैं। खासकर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ये सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करना स्थिति को गंभीर होने से रोक सकता है। अगर कार्डियक अरेस्ट जैसी इमरजेंसी सामने आए तो तुरंत व्यक्ति को सीधा लिटाएं। सांस या फिर पल्स महसूस ना हो तो सीपीआर शुरू करें। चेस्ट के बीचों बीच तेज और लगातार दबाव दें और साथ ही इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें। अगर एईडी डिवाइस उपलब्ध हो तो उसका इस्तेमाल लाइफ सेविंग हो सकता है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में पहले कुछ मिनट सबसे ज्यादा अहम होते हैं। वहीं अगर ऐसे सिम्टम्स किसी व्यक्ति को अकेले में महसूस हो तो सबसे पहले आप पैनिक मत करिए। एक जगह बैठ जाइए या लेट जाइए। तुरंत अपने किसी क्लोज वन को कॉल करें। टाइट कपड़े अगर पहन रखे हो तो उन्हें ढीला करें और जरूरत पड़े तो दरवाजा खुला रखें ताकि हेल्प जल्दी पहुंच सके। 92 साल की उम्र में एक महान आवाज खामोश हो गई, लेकिन ये घटना हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि हेल्थ इशू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार मामूली लगने वाले सिम्टम्स अचानक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में बदल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने साथ साथ अपने लव्ड वन की सेहत का भी बहुत ख्याल रखिए और अगर ऐसे कोई भी संकेत दिखे तो तुरंत बिना देरी किए डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू ओनली माई हेल्थ।